साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज की क्लास अगर आप पूरी देख लेते हैं, संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है। अगर आज की क्लास आप पूरी देख लेते हैं तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, तो आज की क्लास आप पूरी देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संविधान कैसे बना। ठीक, हमारे देश का जो संविधान था, अन्य देशों से कुछ चीज़ें ली गई हैं उसमें। ठीक है, अन्य देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ था कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी। ये किसने करी? ये करी थी मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और इनके साथ कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी। ठीक, स्थापना करने का इनका उद्देश्य था, वो था, क्या उद्देश्य था? भारत का एक संविधान बनाना। जो ये स्वराज पार्टी था बनाई थी इन्होंने, इसका उद्देश्य था, स्वराज पार्टी का उद्देश्य था भारत का एक अपना आप संविधान होना चाहिए, संविधान बनाना। ठीक है, स्वराज पार्टी के ही सहयोग से 1935 में संविधान सभा की अवधारणा इन्होंने दी। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक इसके लिए जो हम संविधान बनाने वाले हैं, इसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, स्वराज पार्टी के कहने पर ही संविधान सभा की अवधारणा इन्होंने दी कि संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक है, और ये क्या करता है? भारत आकर संविधान सभा का गठन करता है। ठीक है, संविधान सभा का गठन करता है कौन? कैबिनेट मिशन। जब गठन करता है तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त करता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं जिनको कैबिनेट मिशन अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। ठीक है, इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। जो पहली बैठक होती है उसमें अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, जो कि अस्थायी होते हैं। ठीक है, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपको ये ध्यान भी देना है इसमें कि ये जो दोनों बैठकें होती हैं, इसमें क्या किया था? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसने इसमें क्या करा? भाग नहीं लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। फिर संविधान सभा को, जो संविधान सभा बनी थी, जिसका गठन किया था, इसके लिए उन्होंने विभिन्न समितियों का गठन किया। ठीक है, विभिन्न समितियां बनाई गई। विभिन्न समितियों को इन्होंने बोला कि समितियां होनी चाहिए कि जो इसी समिति पे इस पर काम करेंगी। तो चलो हम उन समितियों को भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक समिति बनाई गई जो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष जो बना दिए गए थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कभी कभी ये भी पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है या कौन थे। ठीक है, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, एक संचालन समिति बना दी गई। ठीक, जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष बना दिए गए। जो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति थी, जिस समिति में संघ होगा उसके अध्यक्ष बना दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को इनका अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, इसके अलावा एक झंडा समिति थी,
उसके अध्यक्ष बना दिए गए JB कृपलानी जी को। JB कृपलानी जी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। जो ये कमेटियां बनी थी, इन कमेटियों को एक सलाह देने के लिए एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, जो कि थे BN राव। ठीक है, इन सब ने इसमें काम किया और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया। और डेट की बात कर दें तो कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, समय तो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, और जो ये हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर बनकर 26 नवंबर 1949 को बन गया पूरा, मतलब बन गया संविधान, तो इसको 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसका क्या कारण था? तो इसका कारण ये था कि सन 26 जनवरी 1930 को जो कांग्रेस पार्टी थी ना, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या करा था? 1930 को आज़ादी दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब? 26 जनवरी 1930 को, यानी 26 की डेट को आज़ादी दिवस मनाने की घोषणा करी थी। ठीक है, तो ये था एक थोड़ा भूमिका, जो संविधान कैसे कैसे बना। अब हम इसके स्रोत की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम संविधान के स्रोत के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, अब आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आपने ध्यान से नहीं देखा है तो अब आप इसको ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले भारत पर किस देश ने राज किया था? ब्रिटेन ने। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। ठीक है, इसको इंग्लैंड भी कहा जाता है। तो इंग्लैंड का भारत पर राज था। ठीक है, अब ये सब इंग्लैंड देख रहा होता है। अब मैं कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ आपको, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंग्लैंड का भारत पर राज था। इंग्लैंड ने इतने सालों तक भारत पर राज किया था, तो इंग्लैंड ये सब देख रहा होता है कि भारत के लोग संविधान बना रहे हैं अपना। ठीक है, तो इंग्लैंड क्या क्या करते हैं, ब्रिटेन वाले क्या करते हैं, बोलते हैं संसद एक कानून निर्माण की विधि है। ठीक है, संसद एक कानून निर्माण की विधि है। संसद मतलब जो कानून निर्माण है इसको हम बनाएंगे, क्योंकि हमने भारत में इतने साल राज किया है, तो इसलिए जो संविधान है उसको हम बनाएंगे। ठीक है, ये कौन कह रहा है? इंग्लैंड कह रहा है कि हमने भारत पर इतने साल राज किया है, भारत ब्रिटेन का राजा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो संसद एक कानून निर्माण की विधि है। तो यानी संसद से संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, ये याद रखना है आपको। संसद से संसदीय शासन प्रणाली हो गया। ठीक, एक से एकल नागरिकता हो गई। कानून से कानून के समक्ष समानता हो गई। कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून निर्माण यानी विधि निर्माण, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं इंग्लैंड से, यानी कि ब्रिटेन से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून के समक्ष समानता, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब के सब लिए गए हैं इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से ये चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कौन देख रहा होता है? एक देश देख रहा होता है जिसका नाम होता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ये सब कुछ देख रहा होता है। अब अमेरिका ये सब चीज़ें देख रहा होता है, तो अमेरिका बोलता है मेरे पास पैसा है, माने मेरे पास, अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है। ठीक है, तो वो बोलता है मेरे पास पैसा है, यानी कि वित्त है। ठीक है, मेरे सामने तो क्या तुम्हारा राष्ट्रपति, क्या तुम्हारा उपराष्ट्रपति, क्या तुम्हारा न्यायालय, वो कुछ नहीं कर सकता। बोला तो संविधान मुझे बनाना चाहिए, ये अमेरिका बोल रहा होता है। ठीक है, तो मेरे पास वित्त है, यानी अमेरिका के पास वित्त है, तो बोलता क्या तुम्हारा राष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति और क्या न्यायालय।
ठीक है, तो मुझे बनाना चाहिए, ये बोला कौन सा संविधान, भारत का संविधान मुझे बनाना चाहिए। ठीक है, और ये मेरा क्या है, मूल अधिकार है। ये अमेरिका बोल रहा होता है, मूल अधिकार इसलिए बोल रहा होता है वो क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत ताकतवर देश होता है अमेरिका। ठीक है, तो यानी अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, अब यहाँ से बात करें, देखो राष्ट्रपति पद लिया गया है। ठीक, उपराष्ट्रपति पद लिया गया है। ठीक है, न्यायालय के जजों को हटाना लिया गया है। न्यायालय के जजों को हटाना लिया गया है। वित्त है उसके पास, तो वित्तीय आपात लिया गया है। ये सब कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। वित्तीय आपात है और मूल अधिकार है, तो यानी कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका क्या बोलता है, अमेरिका सब कुछ देख रहा होता है, इंग्लैंड को बोलते हुए सुन रहा होता है, बोलता है मेरे पास बहुत सारा वित्त है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, क्या तुम्हारा राष्ट्रपति, क्या तुम्हारा उपराष्ट्रपति, क्या तुम्हारा न्यायालय, भारत में जो संविधान है वो बनाना मेरा मूल अधिकार है। ठीक है, ये कौन बोलता है, अमेरिका बोलता है। तो मेरे पास वित्त है, यानी वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद जो शक्तिशाली पद हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायालय के जजों को हटाना भी अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार, जिसको कि मौलिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि अधिकार इसलिए बोल रहा हूँ कि अधिकार मेरा अधिकार है क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है और वो शक्तिशाली देश है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करेंगे इसके बाद, जब उन दोनों देशों की बातें ये चल रही होती हैं, फिर तब तक एक तीसरा देश आ जाता है। ठीक है, वो बोलता है अरे यार तुम लोगों की नीति निर्देश मुझे समझ नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो देश होता है कौन, आयरलैंड। पहले इंग्लैंड आया, इंग्लैंड के बाद अमेरिका आया, अमेरिका के बाद अब आयरलैंड आ गया। आयरलैंड बोलता है अरे यार तुम लोगों के नीति निर्देश मुझे समझ नहीं आ रहे। यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो ले गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये सब एक दूसरा देश देख रहा होता है। ठीक है, अब वो बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, भाषा संभाल के बात करो। ठीक है, तुम बोला अजीब अजीब बातें कर रहे हो, भाषा संभाल के तुमको बात करनी चाहिए। तुमको पता है मैं सूची में हमेशा नंबर 1 पे रहता हूँ, सूची पे हमेशा नंबर 1 पर रहता हूँ। कौन रहता है सूची में नंबर 1? अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते होंगे, क्रिकेट आपने देखा होगा, विश्व क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विश्व वनडे कप उन्होंने जीते हैं, वर्ल्ड कप वनडे का, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, हमेशा सूची पर नंबर 1 रहता है। ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो, भाषा संभाल के बात करो। ठीक है, तुमको पता है कि मैं क्रिकेट में हमेशा मैं सूची में नंबर 1 पर रहता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है। यानी भाषा, यानी प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ सूची में नंबर 1 रहता हूँ, सूची यानी समवर्ती सूची भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, देखो अभी तक क्या पढ़ा आपने, सबसे पहले इंग्लैंड आता है। इंग्लैंड क्या बोलता है, इंग्लैंड बोलता है कि भारत में क्या है, संविधान हम बनाएंगे, संसद एक कानून निर्माण की विधि है, ये इंग्लैंड बोलता है। ठीक है, इंग्लैंड की बातें अमेरिका सुन रहा होता है। अमेरिका बोलता है मेरे पास क्या बोलते हैं उसे, बहुत सारा वित्त है, मेरे पास बहुत सारी ताकत है, संविधान का निर्माण हम करेंगे। ठीक, बोला ये मेरा अधिकार है, ये अमेरिका बोलता है क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारा वित्त होता है। मेरे वित्त के सामने बोला क्या तुम्हारा राष्ट्रपति, क्या तुम्हारा उपराष्ट्रपति, क्या तुम्हारा जज, वो कुछ नहीं कर सकते। बोला तो इसलिए मैं बनाऊंगा, बोला संविधान। ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ से आप अमेरिका रिलेट कर लोगे। अमेरिका के बाद ये बातें आयरलैंड सुन रहा होता है। आयरलैंड बोलता है तुम लोगों की नीति निर्देश मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आयरलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि मैं तो हमेशा सूची में नंबर 1 रहता हूँ, तुम लोग भाषा संभाल के बात करो। यानी प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब जब इतने सारे देश आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एक देश होता है, ठीक है, वो बोलता है कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ पर आज तक क्रिकेट विश्व कप नहीं जीता, ठीक है, लगता है मुझे अपने खेल में संशोधन करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो ऐसा कौन सा देश होगा? ऐसा देश जो क्रिकेट ने बहुत अच्छा खेला है परंतु क्रिकेट विश्व कप कभी नहीं जीता, दक्षिण अफ्रीका। आए समझ में? देखो दक्षिण अफ्रीका क्या करता है, क्रिकेट हमेशा अच्छा खेलता है, ठीक। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका अच्छा खेलता है परंतु विश्व कप नहीं जीता है आज तक, ठीक है। तो वो बोलता है कि मुझे अपने खेल में संशोधन करना पड़ेगा, मुझे अपना खेल बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? खेल में संशोधन करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से। ये भी आपको याद हो गया होगा, एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो उसके बाद आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, क्योंकि खेल में संशोधन किसको करना पड़ेगा? साउथ अफ्रीका को। सूची में नंबर 1 कौन रहता है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे शक्तिशाली देश कौन है? वित्त किसके पास ज़्यादा है? अमेरिका। वित्तीय आपातकाल जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, न्यायालय से, वो कौन है? अमेरिका, ठीक है। फिर इसके बाद एक दूसरा देश आ जाता है, वो बोलता है भारत मेरा दोस्त है, उसकी मदद करना मेरा मूल कर्तव्य है, ठीक है। भारत का दोस्त कौन सा देश है? रसिया यानी रूस, ठीक है। तो रूस बोलता है भारत मेरा दोस्त है, उसकी मदद करना मेरा मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो यानी मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं कहाँ से? रूस से। मौलिक कर्तव्य को कहीं कहीं मूल कर्तव्य भी लिखा होता है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से ले गए हैं? रूस से ले गए हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, मौलिक अधिकार, अधिकार किसने बोला था? अमेरिका ने बोला था, क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली देश था। उसने बोला कि मेरा यहाँ पे संविधान का निर्माण करना मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है। उसने एक अधिकार की बात करी थी क्योंकि वो शक्तिशाली देश था। रूस बोल रहा है कि मेरा कर्तव्य है, क्योंकि रूस भारत का दोस्त है, भारत का दोस्त है, तो इसलिए मूल कर्तव्य कहाँ से ले गए? रूस से ले गए हैं। फिर इसके बाद एक और देश होता है जो कहता है मेरे पास हिटलर है, मैं आपातकाल की घोषणा करता हूँ। हिटलर कहाँ का शासक था? ये भी आपको पता होगा, जर्मनी का, ठीक है। और जिस देश में हिटलर होगा तो वहाँ आपातकाल लग सकता है। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब फिर एक देश आता है, वो बोलता है मैं पहले से ही गणतंत्रता वाला देश हूँ, ठीक है। तो ऐसा देश जो बोलता है कि मैं पहले से ही गणतंत्रता वाला देश हूँ, तो वो देश है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस बोलता है कि मैं गणतंत्रता वाला देश हूँ, ठीक है। तो यानी गणतंत्रात्मक शासन लिया गया है फ्रांस से, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक देश आता है जो बोलता है तुम लोगों को जो करना है करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, शक्ति का बंटवारा कर, राज्यपाल की नियुक्ति कर दूंगा, ठीक है। तो वो देश था कनाडा, ठीक है। फिर कनाडा आता है, कनाडा बोलता है तुम लोगों को जो करना है करो। लास्ट में कनाडा आता है, बोलता है तुम लोग जो बहस कर रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो, तुमको जो करना है वो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, शक्ति का बंटवारा कर, जो मेरे पास शक्ति है बोला उसको मैं बांट दूंगा इधर उधर, राज्यपाल की मैं नियुक्ति कर दूंगा, ठीक है। तो यानी कनाडा से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? ली गए हैं शक्तिशाली देश हूँ, शक्ति का बंटवारा, यानी शक्ति विभाजन। किसका शक्ति विभाजन? राज्यों का शक्ति विभाजन, राज्यों में शक्ति विभाजन लिया गया है कनाडा से, ठीक है। कि जैसे कौन सी शक्ति केंद्र के पास रहेगी, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये भी वहीं से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये भी लिया गया है कनाडा से, ठीक है। और एक लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति, कि मैं राज्यपाल की नियुक्ति कर दूंगा। ये कौन बोल रहा है? कनाडा बोल रहा है, ठीक है। तो इससे आप संविधान के स्रोत बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले इंग्लैंड आता है, ठीक। इंग्लैंड बोलता है संसद एक कानून निर्माण की विधि है, संविधान का निर्माण हम करेंगे,
ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि हमने इस देश पर शासन किया है, हमारा देश का राजा यहाँ का राजा रहा है, तो संविधान का निर्माण हम करेंगे। संसद एक कानून निर्माण की विधि है, बोला इसका निर्माण हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अमेरिका आता है। अमेरिका बोलता है मेरे पास पैसा है, मतलब मेरे पास वित्त है, तुम्हारा क्या राष्ट्रपति, क्या तुम्हारा उपराष्ट्रपति, क्या तुम्हारा न्यायालय, ये सब मेरा मूल अधिकार है, बोला यहाँ पे संविधान का निर्माण करना। ठीक है, अमेरिका के बाद कौन सा देश आता है? अमेरिका के बाद आता है आयरलैंड। वो बोलता है अरे यार तुम लोगों के नीति निर्देश मुझे समझ नहीं आ रहे कि तुम क्या बातें कर रहे हो। तो यानी नीति निर्देशक तत्व तो लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बोलता है तुम क्या बातें कर रहे हो यार, भाषा संभाल के बात करो। तुमको पता है मैं हमेशा क्रिकेट में सूची में नंबर 1 पे रहता हूँ हमेशा, तुम अपनी भाषा संभाल के बात करो। तो यानी प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है, क्योंकि क्रिकेट देख लिया उसने कि क्रिकेट के बारे में ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका आ जाता है। साउथ अफ्रीका बोलता है मैंने क्रिकेट में इतना अच्छा खेलता हूँ परंतु आज तक विश्व कप नहीं जीता, तो मुझे अपने खेल में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद रूस आ जाता है। रूस बोलता है भारत मेरा एक अच्छा दोस्त है, ठीक है, तो मेरा मूल कर्तव्य है कि इसका संविधान मैं बनाऊँ। ठीक है, तो मूल कर्तव्य बोल दिया उसने, क्योंकि रूस क्या है, दोस्त है, तो मौलिक कर्तव्य यहाँ कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। उसके बाद जर्मनी आता है। जर्मनी बोलता है मेरे पास हिटलर है, मैं आपातकाल की घोषणा कर दूंगा। ठीक है, तो यानी आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के बाद फ्रांस आता है। फ्रांस बोलता है कि मैं गणतंत्रता वाला देश हूँ, यानी गणतंत्रात्मक शासन लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, उसके बाद कनाडा आता है लास्ट में। कनाडा बोलता है तुम लोगों को जो करना है करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं शक्ति का बंटवारा कर राज्यपाल की नियुक्ति कर दूंगा। ठीक है, तो यानी राज्यों में शक्ति विभाजन लिया गया है कनाडा से। और सिर्फ शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती हैं, जिसमें शक्तियाँ बांटी जाती हैं, वो भी कनाडा से लिया गया है, और राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, आई होप आपको संविधान के स्रोत समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, आप पेन कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार पढ़ने के बाद आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मैं अभी तक नहीं भूला हूँ कि मैं अभी बता सकता हूँ आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्योंकि किसको संशोधन करना पड़ेगा? साउथ अफ्रीका को। सूची में नंबर 1 पर कौन रहता है? सूची में नंबर 1 पर कौन रहता है पता है आपको? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में नंबर 1 पर रहता है। सबसे शक्तिशाली देश है कौन है? वित्त किसके पास ज़्यादा है? अमेरिका के पास ज़्यादा है। बोलता है कि मुझे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा मूल अधिकार है क्योंकि मेरे पास पैसा ज़्यादा है। ये कौन बोलता है? अमेरिका बोलता है। यानी मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप पढ़ते हैं तो आज की क्लास आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आए, तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।